नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आइए आज का जो ये सत्संग है परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, इसको एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हे परमपिता, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के महान संत, हम आप सभी को हमारे सत्संग में आमंत्रित करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे जीवन को अपने नित्य नवीन आनंद से भर दें। ओम शांति शांति शांति। हाँ, आपका फिर से स्वागत है आज के इस परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप के वेबिनार में। और आज का जो टॉपिक है आज के वार्तालाप में हम देखेंगे कि कैसे कभी कभी एक गुरु बड़े ही चंचल तरीके से, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक बालक होता है, उस प्रकार स्वभाव उनका रख सकते हैं वो, लेकिन फिर भी उसके पीछे भी एक गहरी शिक्षा होती है जिसके द्वारा वो अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहते हैं। तो पहले ये वार्तालाप पढ़ते हैं। ये है वार्तालाप संख्या 103। तो काफी वार्तालाप हमने कवर कर लिए हैं। ऑफ कोर्स हमने सीक्वेंशियली हर एक को नहीं कवर किया है, लेकिन हमने सेंचुरी मार ली है। अब ये है 103। मुझे लगता है, और ये स्वामी जी के शब्द हैं, वो कहते हैं, मुझे लगता है कि उपयुक्त शिक्षा का एक दूसरा पक्ष गुरुजी मनोरंजक ढंग से एक दिन मुझे दिखा रहे थे। ये तब हुआ जब अतिथि दोपहर के खाने के बाद जा चुके थे और मैं उनके साथ अकेला ही खाने की मेज पर बैठा था। बिना किसी प्रयोजन के उन्होंने खाना खाने के एक कांटे को उछालकर उसके मुड़े हुए नुकीले भाग को नीचे की ओर करके एक खाली ग्लास में डालने का प्रयास शुरू किया। कई बार उनका प्रयत्न असफल रहा, पर वे लगातार प्रयत्न करते रहे। लगभग उनके पांचवें प्रयास में आखिरकार वह कांटा ग्लास में चला गया और ग्लास टूट गया। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बिल्कुल एक बच्चे की तरह मुस्कुराए। लेकिन ये अंदर तो गया, उन्होंने कहा, जैसे कि उन्हें बहुत गर्व हो, मानो वे मुझे बताना चाहते थे कि व्यक्ति एक बार अपने मन में कुछ करने की ठान लेता है तो उसे पूरा करना ही चाहिए, भले ही इस प्रक्रिया में ग्लास टूट ही क्यों न जाए। जीवन में कितनी बार मुझे कुछ ऐसे काम को पूरा करने का निश्चय करना पड़ा, भले ही मैं जानता था कि उस प्रयास में मुझे बहुत अधिक व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं मुस्कुराते हुए स्वयं को याद दिलाता रहता हूँ, भले ही ग्लास टूट जाए, पर ग्लास के अंदर कांटे को घुसाने के अपने उस स्वीकार किए हुए कर्तव्य को मुझे पूरा करना ही है। और कई बार दोस्तों हम सोचते हैं, या कम से कम मैं सोचता था, कि जब एक संत होते हैं, एक गुरु होते हैं, और इसके बारे में शायद मैंने पहले भी बताया हो कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बोलते हैं कि मैं, या योगानंद जी इधर नहीं बोल रहे थे, मैं योगानंदा तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ। नहीं, एक बहुत ही सुंदर, सुशील, सरल स्वभाव से, और इस इधर तो आप एक बच्चे की तरह देख सकते हैं कि वो एक मेज पे कांटे को बार बार एक ग्लास में डालने की कोशिश कर रहे थे, और ग्लास के अंदर कांटा चला गया, लेकिन ग्लास टूट गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, लेकिन अंदर तो गया। और वो हमें याद रखना चाहिए। इधर दो जरूरी चीजें जो मैं सीखता हूँ, जिनके बारे में मैं आज शेयर करना चाहूंगा। एक है कि एक बार जब हम किसी चीज को करना ठान ले, तो हमें उस पे पूरा प्रयत्न करना चाहिए, उसको पूरा संपूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए, उसे संपूर्ण करने के लिए। ये एक शिक्षा है। और दूसरी चीज ये है कि हमें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, बहुत
ये ज़रूरी है, आध्यात्मिक मार्ग एक सीरियस जर्नी है, लेकिन उसके लिए हमें अपने चेहरे को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हे ईश्वर आप कब आओगे? आप कब आओगे? आप तो आते ही नहीं हो। और हमें इस प्रकार रोने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने को अपने आप को वो भारीपन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि थोड़ा हल्का होना चाहिए अपने आध्यात्मिक मार्ग पे, मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ईश्वर नित्य नवीन आनंद है, सच्चिदानंद हम कहते हैं, और जो वो आनंद है, वो नित्य नवीन आनंद है। और ऐसा नहीं होने वाला है कि एक दिन या हर दिन हम बस बोलते रहेंगे या रोते रहेंगे और दुखी रहेंगे कि ईश्वर हमारे पास नहीं आए, और अचानक से ईश्वर आ जाएंगे और हम बहुत खुश हो जाएंगे। बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पे ये होता है कि हमारा जो आंतरिक आनंद है, वो धीरे 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 बढ़ता रहता है, और इस प्रकार बढ़ता रहता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें फिर उतना प्रभाव नहीं कर उनका हम पे इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना शायद पहले पड़ता हो। तो ऐसे नहीं होता है कि और काफी लोग सोचते हैं कि ये तपस्या है, ये तपस्या है, ये कठिन है। आध्यात्मिक मार्ग, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल सरल है, लेकिन चलते 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 मार्ग धीरे धीरे सरल होता जाता है, और हम अपने आप को महसूस करते हैं कि एक हल्कापन अपने भीतर आ जाता है। जीवन में मैंने कभी भी किसी भी संत को जिसने ईश्वर की प्राप्ति की है, उनकी तस्वीर को देख के ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा है कि अरे ये तो बड़े ही डरावने हैं या ये बड़े ही गंभीर हैं। हाँ, युक्तेश्वर जी का भी चेहरा चेहरा जब हम देखते हैं, तब लगता है कि हाँ, वो कितने गंभीर थे, उनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, उनका चेहरा हम देखते हैं। लेकिन उसके पीछे भी यदि आप कोशिश करेंगे ध्यान करने का उनकी चेतना पे, तो कुछ आनंद आप महसूस कर पाएँगे। ये नहीं, मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, ये शायद यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जहाँ पे योगानंद जी थे, और जब योगानंद जी अमेरिका से इंडिया गए थे 1 साल के लिए, और जब 1 या डेढ़ साल के लिए, और जिस समय युक्तेश्वर जी ने अपना शरीर त्यागा था। लेकिन उससे पहले कई सारे फ़ोटोज़ लिए गए थे युक्तेश्वर जी के और योगानंद जी के साथ में, और एक वीडियो क्लिप भी था। और उस वीडियो क्लिप में मैं युक्तेश्वर जी के चेहरे को एकदम गौर से देख रहा था कि वो कैसे स्वभाव, मतलब उनका कैसा स्वभाव था, वो कैसे चलते थे या वो कैसे खड़े थे। और मैं देख रहा था कि कैमरा, मतलब मैं कैमरामैन को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन कैमरा वाला जो चला रहा था, वो कैमरा को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे लेके जा रहा था। और आप देख सकते हैं श्री युक्तेश्वर जी का चेहरा, वो भी ज़रा-सा ऐसा जैसे हम सब लोग करते हैं। अगर हम एक बहुत बड़े क्राउड में हैं, एक भ बहुत बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, और हमें पता नहीं है कि हमारा चेहरा साफ दिख रहा है या नहीं, तो हम कोशिश करते हैं अपने चेहरे को ऐसे उठा के कैमरे के सामने लेके आने का। तो युक्तेश्वर जी बड़े ही एकदम शांति से, सरलता से अपनी गर्दन को ज़रा-सा हिलाते हैं कैमरा की ओर दिखाते हुए, और मैंने बोला, "अरे वाह! वो सरलता हमेशा रहती है।" कभी-कभार जीवन की कठिनाइयों की वजह से हम अपने आप को वो भारी स्वभाव में लेके आ जाते हैं, वो भारीपन आने लग जाता है। लेकिन हम अपने जीवन की कई कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं इस आंतरिक आनंदित स्वभाव को रख के कि हाँ, कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन मैं इनको अपने आप पे हावी नहीं होने दूँगा। मैं मुस्कुराऊँगा, और ये मुस्कुराना मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाहे ज़बरदस्ती मुस्कुराओ, लेकिन धीरे-धीरे ध्यान साधना के साथ में, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के साथ, सही एटीट्यूड, सही स्वभावों के साथ ये नेचुरल हो जाता है, ये बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। मेरे मन में एक कहानी याद आ रही है, जब स्वामी क्रियानंद जी एक बार कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वो कहीं यात्रा कर रहे थे और वो गाड़ी चला रहे थे खुद। इस समय उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, तो वो खुद गाड़ी चलाते थे, और उनके साथ में उनके 2-3 मित्र और थे। और वो गाड़ी चला रहे थे, ये अमेरिका की बात है, और वहाँ पे बर्फ पड़ने लगी जब वो गाड़ी चला रहे थे, और स्वामी जी ने अपने टायर्स में जो भी करना होता है वो उन्होंने किया नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं गाड़ी को रोकता हूँ और गाड़ी को रोक के टायर्स पे वो चेन लगा देता हूँ ताकि गाड़ी फिसले ना इस बर्फ से, क्योंकि बर्फ पे गाड़ी चलाना सरल नहीं होता है, टायर्स फिसलने लग जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी पे ब्रेक लगाया, गाड़ी अचानक से फिसलने लगी, उन
पूरी तरह से उनका नियंत्रण चला गया गाड़ी से, और वो गाड़ी फिसलते-फिसलते सामने एक बस थी और सीधा उस बस के पीछे जाके टकरा गई और एकदम भिड़ गई, टकराई भी नहीं, पूरी तरह से भिड़ गई। बस तो बहुत बड़ी थी, स्वामी जी कहते हैं कि बस को एक खरोंच भी नहीं पड़ी, और लेकिन जो गाड़ी थी उनकी वो थोड़ी छोटी थी और वो पूरी तरह से एकदम चूर-मूर हो गई थी, आप कह सकते हैं, और वो उस गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता था। तो उन्होंने गाड़ी को किनारे खड़ी की और उन्होंने देखा, अरे! ये बस तो वहीं पे जा रही है जहाँ पे मुझे जाना है। तो उन्होंने अपना सामान उठाया, वो बस में बैठे और आगे चलते बने। और बस के जो यात्री थे उन्हें देखने लगे और उन्होंने बोला, वो आपकी गाड़ी थी ना? उन्होंने बोला, हाँ, लेकिन आप मतलब आप दुखी क्यों नहीं हैं? और स्वामी जी ने कहा कि मैं 1 या 2 हफ्ते के बाद में नहीं तो भी इस चीज़ को भूलने वाला हूँ, तो क्यों मैं अपने आप को दुखी करूँ? मैं इस ट्रिप पे जा रहा था और मैं इस ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, और मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैं जहाँ यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं क्यों उस गाड़ी के बारे में सोच के 1-2 हफ्ते मेरे बर्बाद करूँ? मैं खुश हूँ, अपने भीतर खुश हूँ और मैं आगे चल रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना है, मैं जा पा रहा हूँ। और इसी तरह एक बार हुआ था कि स्वामी क्रियानंद जी जब आनंदा की शुरुआती सालों में स्थापना कर रहे थे, तो उधर जहाँ कैलिफ़ोर्निया में है, वहाँ कई बार जहाँ जो जंगल है वहाँ के, वहाँ पे आग लग जाती है गर्मी के समय पे, क्योंकि पेड़-पौधे सब सूख जाते हैं और धूप सीधी पड़ती है। तो बस एक छोटी-सी चिंगारी की ज़रूरत है और फिर वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जंगल की आग थी या किसी ने मंदिर में कोई दीपक खुला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जो मंदिर बनाया था वो पूरी तरह से जल गया था। और उसी दिन स्वामी जी उन्हें कहीं बाहर जाना था, नज़दीक ही किसी दुकान में। तो स्वामी जी गाते-गाते उस दुकान में गए और वहाँ की जो मालिक थी उस दुकान की, वो बोली, "आपका तो मंदिर जल गया था ना?" तो स्वामी जी ने बोला, "हाँ, लेकिन मैंने अपने मंदिर को खोया है, मैंने अपनी आवाज़ को क्यों नहीं खोया है? मैं क्यों गाना नहीं गाऊँ? मैं क्यों ईश्वर के लिए नहीं गीत गाऊँ?" और जो मालिक थी उस दुकान की, उन्होंने कहा कि अरे! जब मेरा घर जला था तो मैं तो 6 महीने तक दुखी थी। और स्वामी जी मन में सोच रहे थे कि क्यों? किस लिए? और इस प्रकार का एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन में, कि आंतरिक रूप से हम बाहरी चीज़ों को अपने पे हावी ना होने दें। और स्वामी जी रिकमेंड करते हैं कई चीज़ें कि जब-जब ऐसी कठिनाई आए, ये याद रखो कि आपका आनंद अपने भीतर है। स्वामी जी कहते हैं, जब आप नहाते हैं सुबह या शाम, जब भी आप नहाते हैं, रोज़ ही नहाते हैं हम सब, तो जब शरीर पे हम साबुन लगाते हैं या जब हम शरीर पे पानी आता है और हम अपने शरीर पे वो साबुन लगाते हैं या शरीर को साफ करते हैं, तो मन में सोचो कि ये हाथ आज है, लेकिन कुछ सालों के बाद में जब मैं मरूँगा, ये कुछ नहीं रहेगा। ये बस अ, भस्म हो जाएगा पूरी तरह से। ये जो मेरा शरीर है, ये कुछ सालों के बाद में 10, 20, 30, 40 एक न एक दिन इसे जाना है। तो मैं ये नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरी चेतना मेरे भीतर है और ये शरीर अभी है, मुझे मदद कर रहा है इन सब कार्यों को करने के लिए। लेकिन मेरी जो असली चेतना, जो मेरी आत्मा है, वो तो मेरे भीतर है। एक बार, और ये भी आनंदा के शुरुआती सालों में था, जब 1977 की बात है ये, कि एक बार एक बहुत भारी आग आई और मतलब इतनी तेज़ी से वो आग आई कि आनंदा में उस समय 22 घर थे। उस 22 घरों में से 21 घर पूरी तरह से जल के राख हो गए। और स्वामी जी कहते हैं कि और सिर्फ आनंदा में ही नहीं, लेकिन इर्द-गिर्द कई लोग जो रहते थे वहाँ पे, उस सोसाइटी में नहीं, लेकिन उधर आस-पड़ोस में, उनके भी घर जल गए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि वो कई सालों तक दुखी रहे, जो बाकी लोग थे। लेकिन आनंदा के जो व्यक्ति थे, अगले दिन ही वो हँसते-गाते हुए जो कचरा पैदा हुआ था इस आग से, उसे साफ कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, नए घर हम कैसे बना सकते हैं। सब कुछ जल गया था, किसी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि हमारा असली जो अ, आनंद है, असली जो हमारी हकीकत है, वो हमारे अंदर है।
और हमें जीवन को इस प्रकार देखना चाहिए। एक बार जैसे कि मैं कह रहा था कि हमें जीवन को एक हल्के स्वभाव के साथ लेना चाहिए, ना कि भारी स्वभाव के साथ में कि हाय मेरे जीवन में ये हो गया, अरे वो हो गया। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती है। और योगानंद जी अपने शिष्य को, हमने ऑफ कोर्स ये कांटे वाली कहानी सुनी, लेकिन एक और समय जब स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ में थे, उन्होंने वो थे, एक और शिष्य थे और शायद एक और शिष्या भी थी, 3 लोग थे इस कमरे में। और योगानंद जी ने इस शिष्या को कहा कि मेरे इस कमरे में एक ब्राउन बैग है, पेपर बैग है, इसे लेके आओ। तो वो शिष्य ब्राउन बैग लेके आई और फिर योगानंद जी ने कहा कि लाइटें बंद कर दो। और लाइटों को बंद करने के बाद में योगानंद जी ने उस बैग को खोला और कोई कुछ देख नहीं पा रहा था कि क्या निकला। और अचानक से योगानंद जी मुस्कुराते हुए और आवाजें आने लगे, बिज बिज बिज, स्वामी जी कहते हैं। और योगानंद जी एक जो बच्चों की खिलौने वाली जो गन होती है उससे खेल रहे थे और चिंगारियां उड़ रही थी अंधेरे में। स्वामी जी उसे देख पा रहे थे। जब योगानंद जी उस बंदूक के साथ में खेल रहे थे तो वो जो चिंगारियां आ रही थी उसे देख पा रहे थे। और फिर योगानंद जी ने लाइट वापस जगवाई कमरे की और उन्होंने एक और गन निकाली और गन को निकाला और उन्होंने वापस इस दूसरी गन से खेले और उन्होंने वो ट्रिगर दबाया और एक पैराशूट जो होता है वो आसमान में गया और उड़ते 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 नीचे आ गया। और नीचे आते हुए स्वामी जी इसे देख रहे थे और स्वामी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि योगानंद जी ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी बहुत नए थे, स्वामी क्रियानंद जी। और योगानंद जी ने कहा कि वॉल्टर, जो जिस नाम से योगानंद जी स्वामी क्रियानंद जी को उस समय बुलाते थे, उन्होंने बोला, वॉल्टर तुम्हें ये कैसा लगा? और वो इतने चकराए हुए थे, उन्होंने बोला अब इट्स ओके, वो ठीक है ये। और योगानंद जी ने कहा, ये एक बाइबल का कोट है जो उन्हें उन्होंने स्वामी जी को कहा, योगानंद जी ने, सफर लिटिल चिल्ड्रन टू कम ऑन टू मी, फॉर सच इज द किंगडम ऑफ हेवन। कि हमें एक बच्चे की तरह हृदय में रहना चाहिए। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन हमें अपने स्वभाव में, अपने हृदय में एक छोटे बच्चे की तरह रहना चाहिए। क्योंकि जो ईश्वर का मार्ग है, जो ईश्वर का जो साम्राज्य है, वो इसी प्रकार है। ईश्वर, हम सोचते हैं कि ये ग्रंथ हम पढ़ लेंगे, हम बड़े ही गंभीर स्वभाव से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सीरियस नहीं होना चाहिए। योगानंद जी कहते थे कि जब मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ, और स्वामी जी भी कहते थे कि योगानंद जी को आप देख सकते थे हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। लेकिन जब वो गंभीर होते थे, जब वो अपनी ऊर्जा को आंतरिक लेके जाते थे, तो कोई भी उन्हें हंसा नहीं सकता था। और हमें अपने जीवन में इन दोनों चीजों का बैलेंस रखना चाहिए। जब कोई परिस्थिति कठिन लगे तो उस पे मुस्कुरा सकते हैं हम और कह सकते हैं कि ईश्वर इस प्रकार हमारे जीवन में आ रहे हैं और वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, दिस लाइफ इज फॉर आवर एजुकेशन एंड फॉर आवर एंटरटेनमेंट। कि ये जो जीवन हमें दिया गया है वो हमारी शिक्षा के लिए है और हमारे मनोरंजन के लिए है। बट फिर योगानंद जी कहते हैं, ओह बट हाउ फ्यू आर एजुकेटेड एंड एंटरटेन। कि लेकिन कितने कम लोग होते हैं जो शिक्षित भी होते हैं और मनोरंजन भी ले पाते हैं इस जीवन का। तो अगली बार जब आप देखें कि जीवन की कठिन परिस्थितियां हावी हो रही है, उसके पीछे देखिए, शायद ईश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद इस ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं उसके पीछे। लेकिन साथ साथ आप देखोगे कि जब हम जीवन की परिस्थितियों के सामने मुस्कुरा सके, चाहे कितनी भी कठिन हो, और मैं मुस्कुराना मतलब भारी एक छिछले रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आंतरिक गहराई से कह रहा हूँ। जब हम कह सके, जब हमें वो विश्वास हो कि हाँ, ईश्वर हमें ये दिखा रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ खेल रहे हैं इस द्वारा, तब हम हर परिस्थिति के में हंस सकेंगे, मुस्कुरा सकेंगे, आनंदित रह सकेंगे और बहुत जल्द ही आगे बढ़ सकेंगे। तो इसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ और हम फिर कल मिलेंगे एक और परमहंस योगानंदा जी के वार्तालाप के साथ में। ओम शांति शांति शांति।